ये रीजन है कि बच्चों की जो परवरिश है उसके लिए सीमा का होना भी पाकिस्तान में जरूरी है हैदर के साथ। और अगर बच्चे आते हैं तो सीमा को भी आना है। चाहिए। मैं तो आपने खुद इनवाइट करता हूँ सीमा को, मैं तो तो यहाँ पे इनवाइट सर करता हूँ आप इंडियन गवर्नमेंट कि को सीमा को क्या पाकिस्तान में खतरा नहीं है? ये बयानात जो है सीमा देती है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती है, पाकिस्तान की आर्मी मुखालिफ बयान देती है, गुलाम हैदर की फैमिली के अगेंस्ट बयान देती है। गन पॉइंट पर बयान दिलाए जा रहे हैं, गन पॉइंट पर बच्चों को अंदर कमरों में बंद करके धमकियां देते हुए सीमा को बयान दिलाए जा रहे हैं। पिस्टल तान के सामने हथियार रख के बयान दिलाए जाए तो मेरे ख्याल में रोशन भी वही कहेगा जो हथियार वाला शख्स कहेगा कि आपको ये कैमरा के सामने कहना है, और मोहसिन भी मेरे ख्याल में यही कहेगा। तो सीमा तो अनपढ़ है, मीणा खानदान तो अनपढ़ है, फिर ये सीमा का सोशल साइट्स कौन चलाता है जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसमें ये थंबनेल जो है वो बड़े प्रोफेशनली तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सर, लिखी मेरे जाती ख्याल है, में हम भी वो बड़े यूट्यूब टैगिंग चलाने लिखी काबिल जाती है। हैं लेकिन भाई हमें भी मैं कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट आते। का वकील हूँ, ये यूट्यूब तो मुझे भी चलाना नहीं आता, मेरी टीम चलाती है भाई। दोस्तों आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशन अजीम मल्लाह साहब, जो कि हैदर के वकील हैं, पाकिस्तान कराची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपसे हैदर के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो करेंगे और कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी सुन रहे हैं और कुछ लोगों ने आपके इंटरव्यूज किए हैं, हमने कल भी एक अपडेट दी थी लोगों को। तो कुछ नई खबरें हैं सर आपके पास, तो हमने जानने के लिए आपको ज़हमत दी है, थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे 7 से 8 मिनट टोटली, आप जल्दी से बता दें। सबसे पहले तो सर ये बता दें कि एक नई जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे हम कह सकते हैं और बड़ा लोग शॉक्ड है कि हैदर के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है। आप कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर जो है वो डीपोर्ट होके वापस आती है, आपको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे हैदर भाई जो है वो सीमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हैदर का भी शुरू से यही मौकफ है कि मेरी शादी जो है सीमा हैदर के साथ खत्म नहीं हुई। गुलाम हैदर का यही कहना है, न मैंने सीमा को तलाक दी है न ही सीमा ने खुला ली है। हैदर का यही बयान है शुरू से, और मेरा भी शुरू से यही बयान है कि सीमा हैदर ने कोई खुला नहीं ली और न ही हैदर ने तलाक दी। ये गुलाम हैदर का बयान है, मेरा भी यही बयान है, हमारा बयान सेम है। और इस बयान के तहत ही हमारा यही कहना है कि ये शादी टूटी नहीं है। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान का जो खानदानी कानून होता है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसके तहत जो है वो शादी हुई और ये डिसॉल्व नहीं हुई शादी। तो इस हवाले से सीमा जो है वो बीवी है गुलाम हैदर की, अब तक इनकी शादी अभी तक टूटी नहीं है। यही गुलाम हैदर का भी कहना है, मेरा भी कहना है। सीमा का ये कहना कि मेरी शादी टूट चुकी, हैदर तलाक दे चुका, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो ये हैदर का कहना है, मेरा भी यही कहना है, यही बात है और कुछ भी नहीं है। और रही बात सीमा के वापस आने की, जब हमारा ये कहना है कि शादी नहीं टूटी है, शादी कायम है, तो सीमा बिल्कुल आ सकती है अपने घर। और बच्चे गुलाम हैदर के हैं, किसी और के तो नहीं है, वो बिल्कुल बच्चों की माँ है। माँ जो है जो परवरिश बच्चों का कर सकती है, कोई और खातून नहीं कर सकती है। तो हमारा यही कहना है कि तो सीमा की क्या शादी सर, अब तक माफ इंटेक्ट करना है। सर, क्या ये रीजन है कि बच्चों की जो परवरिश है उसके लिए सीमा का होना भी पाकिस्तान में जरूरी है हैदर के साथ? और अगर बच्चे आते हैं तो सीमा को भी आना चाहिए, आपने ये समझा है या सोचा है हैदर भाई के साथ मिल बैठ के? देखिए सबसे पहले तो हम डिमांड बच्चों की ही करते हैं ना। बच्चे जो है वो गुलाम हैदर के हैं, वो किसी और के घर नहीं रह सकते, किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। बाकी सीमा हैदर की शादी जो है गुलाम हैदर के साथ टूटी नहीं है, वो इंटेक्ट है। जब सीमा हैदर आएगी पाकिस्तान, बच्चों के साथ आएगी, तो वो पाकिस्तान में रह सकती है। मैं तो खुद इनवाइट करता हूँ सीमा को, मैं तो तो यहाँ पे इनवाइट सर करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप आप सीमा तो हैदर को भेजिए, हम एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान में, सीमा को प्रोटेक्शन देते हैं। आप क्यों सर बिठाए आप बैठे तो हुए हैं? एक्सेप्ट करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सीमा जैसे कहती है और बहुत सारे लोग भी कमेंट्स करेंगे और कहेंगे और लोग कहते भी हैं कि सीमा को क्या पाकिस्तान में खतरा नहीं है? ये देखिए बात सीमा खतरे से को खाली नहीं है क्या? पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, सीमा को कोई पाकिस्तान में खतरा नहीं है। सीमा सरासर ये या तो झूठ बोलती है, या तो सीमा के सर पर जो है वो हथियार रख के बयान दिलाया जाता है। सीमा को मेंटली टारगेट में रखा गया है, सीमा से ये बयान दिलवाए जाते हैं, सीमा को ये बयान लिखे दिए जाते हैं, लिख के दिए जाते हैं, फिर सीमा इसको पढ़ती है। वो वीडियोस आपके सामने मौजूद है जिसमें सीमा पढ़ते हुए नजर आती है। तो ये बयानात जो है सीमा देती है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती है, पाकिस्तान की आर्मी मुखालिफ बयान देती है, गुलाम हैदर की फैमिली के अगेंस्ट बयान देती है। वो तो अपनी फैमिली अपने खानदान के अगेंस्ट भी बयान देती है सीमा। तो ये क्या रीजन है जो सीमा बयान दे रही है? इसके तो रीजन सर मैं यही यही है बात कर रहा हूँ कि कि सीमा सीमा ने को आज गन तक पॉइंट पर
गन पॉइंट पर बयान दिलाए जा रहे हैं, गन पॉइंट पर बच्चों को अंदर कमरों में बंद करके धमकियां देते हुए सीमा को बयान दिलाए जा रहे हैं। सर ये मैं इसी बता बयानात रहा हूँ वही कि है। जो सीमा ने आज तक इतने बयान दे दिए हैं या हैदर की फैमिली के अगेंस्ट दे दिए हैं, अपनी मतलब जो उसकी अपनी फैमिली है उसके खिलाफ दे दिए हैं, पाकिस्तान के इदारों को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, तो क्या बाकी के लोगों की बाद में बात करें, क्या हैदर की फैमिली इस बात पे एग्री हो जाएगी कि चले कोई बात नहीं? देखें, ये बात की बात है, ये जब सीमा डिपोर्ट होगी, जब सीमा पाकिस्तान आएगी तो इस बात को देखा जाएगा कि ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हम एक इस बात पर हमें ये गौर करना चाहिए, जब किसी को हथियार के जोर पर, जब गन पॉइंट पर पिस्टल पिस्टल तान के सामने हथियार रख के बयान दिलाए जाएं, तो मेरे ख्याल में रोशन भी वही कहेगा जो हथियार वाला शख्स कहेगा कि आपको ये कैमरा के सामने कहना है, और मोहसिन भी मेरे बिल्कुल ख्याल में यही कहेगा कि आपको बिल्कुल ये सर, कहना है। और तो हो सीमा के सकता है, बयानात ऐसे ही हैं, सीमा के बयानात ऐसे ही हैं, गन पॉइंट पर दिलाए जा रहे हैं। जब वो पाकिस्तान में पहुंचे तो उसके बयानात जो हैं वो बदल जाएं, उनके अगेंस्ट हो जाएं। जी, सीमा फिर हकीकत बताएगी ना, फिर बयानात बदलेंगे नहीं। वही सीमा जब पाकिस्तान आएगी तो सीमा फिर हकीकत बताएगी, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, पब्लिक कि, प्लेस पर सीमा बताएगी कि कि मुझ एपी पे सिंह प्रेशर का था। सीमा के साथ भाई का रिश्ता था या भाई का रिश्ता नहीं था। ठीक है, वो सीमा बताएगी कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल कौन लिख के देता था। ये सीमा का जो, सीमा तो अनपढ़ है, मीणा खानदान तो अनपढ़ है, फिर ये सीमा का सोशल साइट्स कौन चलाता है जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसमें ये और थंबनेल जो है वो बड़े प्रोफेशनली तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सर, लिखी मेरे जाती ख्याल है, में हम भी वो बड़े यूट्यूब टैगिंग चलाने लिखी काबिल जाती है। हैं कि भाई, हमें भी मैं कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट आते। का वकील हूँ, ये यूट्यूब तो मुझे भी चलाना नहीं आता, मेरी टीम चलाती है भाई, सर मुझे मुझे भी चलाना नहीं नहीं आता। आ तो रहा। सीमा अनपढ़ लड़की है, तो ये कौन बना रहा है, उसके थंबनेल कौन बना रहा है, डिस्क्रिप्शन कौन लिख रहा है हर वीडियो की, उसकी जो सब टाइटल कौन लिख रहा है, उसकी टैगिंग कौन कर रहा है। भाई एक सोची समझी साजिश है, इसके पीछे जो है ना बड़े ग्रोह हैं, वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैंडल हो रही हैं, कोई और हैंडल कर रहा है इसको। कठपुतली का जो है वो गेम चल रहा है, सीमा वो कठपुतली की तरह नाच रही है, नचाने वाला कोई और है। सर आप लायर हैं और आपका बड़ा इस चीज में प्रोफेशनल तजर्बा है, और कहते हैं कि एक एडवोकेट जो है, वकील जो है, उसका एक माइंड नहीं होता या एक नहीं होता, वो बड़े मुख्तलिफ ऑप्शन से और बड़े देखते हैं, जैसे कह सकते हैं बड़ा वसी तजर्बा होता है, और आपका भी माशाल्लाह, और फिर ऊपर से आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, तो आप तो बंदे को बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं, आपका तो रोजाना का काम ही यही है हर बंदे को देखना। आप क्या समझते हैं? देखें, सीमा की जो हालिया हालिया जो दिन गुजरे हैं, कोई हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं, इसमें सीमा साइकोलॉजिकली जो है वो बड़ा डिफरेंट नजर आती है। सीमा के जो नफ्सियाती तरह सीमा का देखना, सीमा का बात करना, सीमा का जो झूठे तरीके से हंसना, सीमा के बयानात देना, वो आर्टिफिशियल है। और सीमा के जो मीणा कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, उनकी भी यही खबरें हैं कि सीमा पर तशद्दुद किया जाता है, कई कई दिनों तक उसको कमरे में बंद रख के तशद्दुद किया जाता है, बच्चों को तशद्दुद किया जाता है, सीमा के बच्चों पर जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस और उसको जो थ्रेट इंटिमिडेशन करके सीमा को बयानात कैमरा के सामने दिलाए जाते हैं, और सीमा के सामने मनपसंद जो है मीडिया ला के उससे बयानात दिए दिलाए जाते हैं। सीमा को स्क्रिप्ट लिख के फिर पाकिस्तान मुखालिफ, आर्मी मुखालिफ और पाकिस्तानियों के मुखालिफ जो है वो बातें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ये सारी स्क्रिप्टेड चीजें हैं। सर इस आपकी तो बात ये में वजन इसलिए भी है कि जब शुरू में सीमा वहां पे गई, तो सीमा की हमने इंटरव्यू देखी, तो इसमें एक बार कह रही थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोलूंगी, मैं वहां पे रही हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान से अभी आई हूँ, मुझे हैदर से प्रॉब्लम है, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। फिर ऐसा ऐसा चीजें बदली, लोगों ने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो पढ़ाने वाले थे, सिखाने वाले थे, वो मार्केट में आए, उसके पास आए, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो है वो जाने लगी, बोलने लगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कुछ हालात सीमा के तब्दील हो चुके हैं। सीमा पहले बिल्कुल पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट और हैदर की फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल सीमा बात नहीं करती थी। अब जो स्क्रिप्ट राइटर है, तो उसका मेन फोकस यही होता है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ वो स्क्रिप्ट राइटर जो है ज्यादा लिख के दे रहा है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का, हमने आपके 10 से 12 मिनट लिए हैं, बड़ी मुश्किल से आपको कहा भी, में हम देख रहे हैं कि आप ऑफिस में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए थैंक दिन यू सो आपसे, मच। जो है वो पूछेंगे केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच मोहसिन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।